हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में पूरी बुक के यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक के सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास जो काम रह गया है करने का वो है चैप्टर नंबर 9 की रिमेनिंग एक्सरसाइजेस। जो एक्सरसाइजेस ऑलरेडी अपलोड हुई हुई हैं वो है एक्सरसाइज 9.5, 9.6, 9.7। ये एक्सरसाइजेस लास्ट ईयर अपलोड हुई थी और रिसेंटली जो एक्सरसाइज अपलोड हुई है वो है 9.1। तो अब हमारे पास जो है वो एक्सरसाइजेस रह गई हैं 9.2, 3, 4। तो 3 में पहले करवा रहा हूँ क्योंकि 3 आने का चांस बहुत ज़्यादा है और 2 आने का चांस तकरीबन नहीं है, तो इसलिए मैं आपको 3 करवा रहा हूँ पहले। इसमें से एक क्वेश्चन इस दफ़ा एग्ज़ाम में लाजमी आएगा, तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसको ज़रा आपने बस सही से देखना है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस के, बी इज़ इक्वल्स टू 3i माइनस 5j, सी इज़ इक्वल्स टू माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k, कैलकुलेट 3a प्लस 2b। तो 5 पार्ट हैं। सबसे पहले हम करते हैं इसका पहला पार्ट, 3a प्लस 2b। तो यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है अपने बोर्ड के ऊपर ए का वैल्यू, बी का, सी का। पार्ट 1 क्या है, 3a प्लस 2b। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको a से। a हमारे पास क्या है, i प्लस 2j प्लस k प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय b। b हमारे पास क्या है, 3i माइनस 5j। अब आप क्या करेंगे, 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू आई, 3i, 3 टू ज़ा 6j प्लस 3 इंटू के, 3k, 2 3 ज़ा 6j, 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 6i, 2 3 ज़ा 6i माइनस 2 5 ज़ा 10j। अब वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं, याद रखिएगा। i में i ऐड होगा, j में j और k में k। तो सारे i को एक साथ कलेक्ट कर लें, 3i और प्लस 6i और प्लस 6j और माइनस 10j और प्लस 3k, और k वाली जो टर्म है वो एक ही है, तो बस वो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर। सही है जनाब। तो बस ये आपको इतनी सी बात याद रखनी है। तो 3i में जब 6i ऐड होगा तो आंसर आ जाएगा 9i। 6j में से जब माइनस 10j जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4j और प्लस 3k ऐसा ही आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आया है वो आया है 9i माइनस 4j प्लस 3k। बस यही हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही आसान लगा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1। आगे चलते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 पार्ट हैं। तो अब क्योंकि टाइम हमारे पास एग्ज़ाम में बहुत कम रह गया है, तो ये लॉजिक जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आई में आई, जे में जे और के में के ऐड होता है, तो इसकी मदद से आप सारे पार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको एक पार्ट और करवाना चाहता हूँ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 कर लें और बाकी पार्ट्स आप खुद करिएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। माइनस 2a प्लस 1/2b माइनस 3c, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। -2a प्लस 1/2b माइनस 3c की। तो बहुत ही आसान है। -2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है, i प्लस 2j प्लस के प्लस 1/2 इंटू बी। बी क्या है हमारे पास, 3i माइनस 5j माइनस 3c। सी हमारे पास क्या है,
माइनस 8i प्लस 7j माइनस 2k। सही है जनाब। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -2i, -2 इंटू 2 ये हो जाएगा -4j, -2 इंटू के ये हो जाएगा -2k, प्लस 1/2 इंटू 3i ये हो जाएगा 3/2i, 1/2 इंटू -5j ये हो जाएगा -5/2j। फिर अब इस -3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस 3 8 ज़ा 24i, माइनस प्लस माइनस 3 7 ज़ा 21j, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6k। अब वही बात, तमाम i एक जगह जमा हो जाएंगे, तमाम j एक जगह जमा हो जाएंगे और तमाम k भी एक जगह जमा हो जाएंगे। तो एक टर्म तो ये है -2i, ये i वाली है। दूसरी टर्म है +3/2i, ये भी i वाली आ गई। तीसरी टर्म है 24i, तो तीनों i वाली टर्म आ गई। इसी तरह j वाली टर्म है, एक है -4j और दूसरी है -5/2j और तीसरी है -21j। इसी तरह k वाली टर्म देखें, एक है -2k और दूसरी है 6k, तीसरी टर्म नहीं है। अब आपको क्या करना है, -2i प्लस 3/2i प्लस 24i, सिर्फ और सिर्फ i वालों को आपने कैलकुलेट करना है। अब ये काम विदाउट कैलकुलेटर भी हो सकता है, विद कैलकुलेटर भी हो सकता है। तो क्योंकि कैलकुलेटर हमारे एग्ज़ाम में अलाउ है और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर में कर सकते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। -2 प्लस 3, i लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3/2 प्लस 24, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 47/2, 47/2i। अब j देखें, -4 फिर माइनस, फिर अपॉन का साइन दबाएंगे कैलकुलेटर में, 5/2 फिर -21, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा -55/2। तो कैलकुलेटर ने देखें ये काम कितना आसान कर दिया, 55/2j। और k वाले जो है हमारे पास ये दो ही हैं बेचारे, तो 6k माइनस 2k हो जाएगा 4k। तो ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सवाल बहुत ही आसान लगा होगा और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर सकते हैं। आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी 3 पार्ट्स आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको करवा दिया एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 5। लॉजिक क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ आई में से हो सकता है, जे में से हो सकता है और के में से हो सकता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर दिस 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 दिस। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंतहाई आसान। सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख दूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पार्ट में यहाँ लिख रहा हूँ 2, 0, -1। ये एक पार्ट अगर मैंने आपको समझा दिया तो फिर आपके लिए इंतहाई इजी हो जाएगा, आपको कोई मसला ही नहीं बनेगा। देखिए उसने क्या कहा है आपसे, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल, ऐसा वेक्टर जिसकी टेल जो है वो क्या हो, ओरिजिन के ऊपर हो। मैं आपको बना के दिखाऊं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस से, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से जब कोई वेक्टर जाता है तो वो क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो अब वो कह रहा है कि भाई इस कोऑर्डिनेट का जो कोऑर्डिनेट है 2, 0 -i, इसका पोजीशन वेक्टर बताओ। तो कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर बनाना इंतहाई आसान होता है।
कि जो पहली वैल्यू है इसके साथ लगा दीजिए आप i, तो ये हो जाएगा 2i। दूसरी वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा 0j। तीसरी वैल्यू है हमारे पास -1, तो ये -1 को आप k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -k। अब क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो 2i - k इसका पोजीशन वेक्टर आ गया और यही आपका आंसर है। सही है जनाब। तो ये जितने भी आपको पार्ट्स दिए हुए हैं ये सारे पार्ट्स आप इसी तरह कर सकते हैं। एक और मैं लिख लेता हूँ इसमें, -2, -1, 6। अब आपको निकालना है इसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर? पहले वाले को i से मल्टीप्लाई कर दें -2i, दूसरे वाले को j से मल्टीप्लाई कर दें -1 इंटू j -j, और तीसरे वाले को k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6k। तो -2i -j -6k, दिस इज द आंसर ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो अब इसके अंदर बाकी जो सारे दिए हुए कोऑर्डिनेट्स उसका आप पोजीशन वेक्टर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो ये तो आप समझ लें वर्बली खाली ऐसे ही निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है, कोऑर्डिनेट की पहले वाले नंबर को i से मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी साइन है उसको एज इट इज़ रखना होता है, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। और दूसरे वाले नंबर को भी उसी साइन के साथ j से मल्टीप्लाई करना होता है जिस साइन का वो नंबर है, और तीसरे वाले नंबर को भी उसी साइन के साथ जिसका वो नंबर है k से मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आप बाकी सारे पार्ट्स बहुत ही आराम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर्स a b c ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड हैंस ऑब्टेन यूनिट वेक्टर्स इन देयर डायरेक्शन। अब देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है ए बी सी इन तीनों की मैग्नीट्यूड निकालो, और इन तीनों की मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इनका जो है वो भी निकालो, यूनिट वेक्टर भी निकालो। तो इंतहाई आसान है, तीनों का निकालना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको सिर्फ सी का निकाल के दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और सी का निकाल के दिखा देता हूँ। सी हमारे पास क्या था, -8i + 7j और -2k। याद रखिएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, ये है साइन मैग्नीट्यूड का किसी वेक्टर का। जो कोफिशिएंट ऑफ i है उसका स्क्वायर कर दें, जो कोफिशिएंट ऑफ j है उसका स्क्वायर कर दें, और जो कोफिशिएंट ऑफ k है उसका स्क्वायर कर दें, और इस पूरे के ऊपर लगा दीजिए आप स्क्वायर रूट। सही है जनाब, ये बात आप याद रखिएगा। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो कैलकुलेटर की मदद से इसको ऐड कर लें, मैं भी कर रहा हूँ। 64 + 49 + 4, ये हो गया 117, 117। ये आ गई इसकी मैग्नीट्यूड। तो पहला तो आंसर आ गया। अब उसने कहा है क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना है इन देयर डायरेक्शन। तो याद रखिएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसकी सिंबल होती है ये, उसके ऊपर ऐसा कैप लगा देते हैं। तो किसी वेक्टर को उसकी अपनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो वेक्टर क्या था, -8i + 7j -2k। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो आपका आंसर आ चुका है। या फिर इसको सरल लिख दें, 1/117 का रूट मल्टीप्लाई बाय -8i + 7j -2k, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि बी और सी, क्वेश्चन नंबर 1 में ए और बी का जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर आप इसी मेथड से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो नहीं करवा रहा। सही है जनाब, और मुझे उम्मीद है आप नाराज़ नहीं होंगे क्योंकि ये इतने आसान पार्ट्स हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखें ना फ़ायदा क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में कर लेंगे।
ये है क्वेश्चन नंबर 4, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर गिवन एज फॉलो। अब आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए, फाइंड द वेक्टर ए बी इन ईच केस। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी वेक्टर निकालना हो कोऑर्डिनेट के ज़रिए तो वेक्टर हमेशा आई जे के की फॉर्म में आता है। तो मैं पहले एक पार्ट कॉपी करके आपको करके दिखाता हूँ, फिर आप बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। पार्ट नंबर 1 क्या है? पार्ट नंबर 1, ए 1 1 2 बी -3 1 -2। अब हमें क्या निकालना है? वेक्टर ए बी। याद रखिएगा, वेक्टर ए बी निकालने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम डायरेक्ट मेथड से कर लें और एक हम करें इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड क्या होगा? सिंपल हम बी में से ए माइनस कर देंगे। सिंपल बी में से ए माइनस कर देंगे, यानी कि ए बी का मतलब है बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा। बस ये याद रखिएगा, जो आगे होता है उसको पहले लिखते हैं और जो पीछे होता है उसको आगे लिखते हैं। बस ये याद रखिए, अगर ए बी होगा तो बी माइनस ए होगा, और एग्ज़ाम में अगर वो बी ए कर दे तो फिर वो ए माइनस बी हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो आपको आगे वाले को पहले लिखना होता है और माइनस पहले वाले को बाद में। सही है। तो एक मेथड तो ये है कि आप क्या करें, डायरेक्ट माइनस कर दें पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, यानी कि -3 -1, और इसके साथ लगा दें आई। सही है जनाब। फिर क्या करें, आप दूसरी वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस कर दें और प्लस लगाते हैं 1 -1 1 -1, और इसके साथ आप लगा दें जे, फिर प्लस लगा दीजिए। फिर आप क्या करें, तीसरी वैल्यू में से तीसरी वैल्यू माइनस कर दें, यानी कि -2 में से 2 माइनस कर दें और इसके साथ लगा दें के। तो -3 और -1 कितना होता है? -4। तो ये हो गया -4 आए, 1 से 1 कट गया तो ये 0 हो गया। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ख़त्म हो गया। -2 कितना होता है? -4 के। दैट्स इट। ये आपका ए बी आ गया। तो मैं दूसरे मेथड से आपको क्यों करवाऊं जब यहीं से ही आपका काम ख़त्म हो गया। देखा आपने कितना आसान था ये। चले मैं आपको इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 सिखा दिया है, मैं एक काम करता हूँ एक और पार्ट सिखा देता हूँ, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है ए क्या है जनाब? 1/2 3/2 -1 कॉमा बी -1 0 1। तो अब आपको क्या चाहिए? ए बी मांगे ना उसने आपसे, हर पार्ट में एक ही चीज़ मांगी है, ए बी। फाइंड द वेक्टर ए बी। तो ए बी का मतलब क्या बताया मैंने आपको? आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दें। अब माइनस कैसे करते हैं? जो दूसरे वाले की पहली वैल्यू है, यानी कि पहली वैल्यू है -1 और इसकी पहली वैल्यू है 1/2, तो ये हो जाएगा -1 1/2, और आई लगा देंगे क्योंकि वेक्टर का मतलब होता है आई जे के। फिर प्लस का साइन लगाएं, 0 -3/2, याद रखिए हमेशा माइनस करेंगे, और जे लगा दें। फिर प्लस का साइन करें, 1 माइनस तीसरी वैल्यू क्या है? -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा के। अब -1 1/2 ये कितना होता है? -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 आई प्लस 0 -3/2 क्या होगा? -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 जे, और 1 + 1 कितना होता है? 2 के। तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर।
तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स जो मैंने आपको करवाए हैं, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 5, तो ये 2 पार्ट्स करने के बाद आप बाकी पार्ट्स बहुत इजीली कर सकेंगे। मगर मेरे बच्चों, अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपने घबराना नहीं है, मैं आपकी इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प करूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इफ ए बी सी आर द पॉइंट्स 1 -2 1 2 0 -3 and -1 1 0 respectively, find 2ab plus 2bc plus ca। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको 4 समझ में आ गया है तो फिर इसका तो कोई मसला ही नहीं है। तो पहले मैं कॉपी कर लूँ इसको। 5वां है क्वेश्चन। ए हमें दिया हुआ है, वैल्यू लिख लेते हैं सबसे पहले। ए हमें दिया हुआ है 1 -2 1। बी हमें दिया हुआ है 2 0 -3। सी हमें दिया हुआ है -1 1 0। और सवाल हमारा क्या है पार्ट नंबर 1 में? 2 AB प्लस 2 BC प्लस CA। ये अगर मैं आपको एक ही पार्ट करवा दूं तो सारे पार्ट्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। 2AB प्लस 2BC प्लस CA, तो 2 से तो जब मल्टीप्लाई करूंगा जब मेरे पास AB होगा। AB मेरे पास कैसे आएगा? जैसा क्वेश्चन नंबर 4 में आया था। तो पहले मैं AB BC और CA निकाल लूँ और उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो AB क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया? B माइनस ए। वैसे तो OB माइनस ओ ए लिखते हैं, मगर डायरेक्ट इस तरह करवा देंगे इसको। तो B माइनस ए क्या होगा? 2 -1 I प्लस 0 -2 0 और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +2 J प्लस -3 -1 -3 -1, क्या लगा देंगे? K। तो 2 -1 होता है 1, तो ये हो जाएगा I। 0 + 2 होता है 2, तो ये हो जाएगा 2J। और -3 -1 होता है -4, तो ये हो जाएगा -4K। ए बी का काम ख़त्म हो गया। अब काम शुरू होता है बी सी का। बी सी क्या होगा? C माइनस बी। आपको बताया ना मैंने, आगे वाले को पहले लिखते हैं, पीछे वाले को बाद में लिखते हैं। तो C माइनस बी। अब C का पहला वैल्यू क्या है? -1 माइनस B का पहला वैल्यू क्या है? 2। क्या लगा देंगे? I। फिर C का दूसरा वैल्यू क्या है? 1, प्लस लगाएं 1। C का B का दूसरा वैल्यू क्या है? 0, तो 1 - 0 J। फिर प्लस लगाएं। C का तीसरा वैल्यू क्या है? 0। और B का तीसरा वैल्यू क्या है? -3, तो माइनस माइनस +3। और ये हो जाएगा K। तो -1 - 2 ये हो जाएगा -3I। 1 - 0 क्या होता है? 1, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, खाली J आ जाएगा। 0 + 3 होता है 3, तो ये हो जाएगा +3K। अब आपके पास जो है वो BCB आ गया। तीसरी चीज़ क्या निकालनी है आपको? CA। CA क्या होगा? आगे वाले को पीछे वाले में से माइनस कर दें। अब यहाँ आगे A लिखा हुआ है तो A पहले आएगा, पीछे C लिखा हुआ है तो C बाद में आएगा। तो A - C,
ए का पहला नंबर क्या है 1, सी का पहला नंबर क्या है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आई, प्लस का साइन लगाएं। फिर ए का दूसरा नंबर क्या है -2, सी का दूसरा नंबर क्या है -1, लगा दीजिए जे। फिर ए का तीसरा नंबर क्या है, प्लस लगाएं 1, सी का तीसरा नंबर क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1 - 0 के। अब थोड़ी सी जगह बना देते हैं, ये बन गई जगह। तो 1 + 1 क्या होता है 2, 2i, -2 -1 होता है -3, तो ये हो जाएगा -3j। 1 - 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा k। तो 2i - 3j + k। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, तो अब हम निकाल सकते हैं अपना असल रिक्वायरमेंट 2ab + 2bc + ca, क्योंकि तीनों वेक्टर्स हम निकाल चुके हैं। तो अब हम थोड़ी सी जगह और बनानी पड़ेगी। 2ab, 2 मल्टीप्लाई बाय ab मैंने क्या निकाला, ये लिखा हुआ है i + 2j - 4k + 2bc मैंने कितना निकाला -3i + j + 3k प्लस ca मैंने कितना निकाला 2i - 3j + k। अब इसको 2 को पहली वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें। 2 × i 2i, 2 2 ज़ा 4j, 2 4 ज़ा 8k, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6i, 2 × j 2j, 2 3 ज़ा 6k, प्लस 2i - 3j + k। अब हम क्या करेंगे, सारे i एक साथ लिखेंगे। पहले एक है 2i, एक है -6i और एक है +2i, और सारे j अब लिखेंगे। एक है 4j, एक है 2j और एक है -3j। सारे k लिखेंगे। एक है -8k, एक है +6k और एक है +k। अब i, सारे i एक साथ सॉल्व होंगे। 2 और 2 4i, 4 में से 6 गया -2i, i का काम ख़त्म हो गया। फिर 4 और 2 6, 6j और 6j में से 3j गया तो +3j आ जाएगा। और फिर -8 में से 6k गया, -2k, -2k में से +k गया, तो ये हो जाएगा -k। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। तो सिर्फ क्वेश्चन जो था लेंदी था, लेकिन काम वही करना था ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया। तो मुझे उम्मीद है, पहले मैं आपको इसकी समरी भी दिखा दूं। ये आपको समरी मैंने बना के दे दी है, पूरी एक ही चीज़ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक पार्ट को करने के बाद, जो 5वें सवाल के बाकी 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, और पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1 थोड़े शॉर्ट हैं, क्योंकि पार्ट 1 में 3 वेक्टर्स थे, पार्ट 2 में भी 2 वेक्टर्स हैं, पार्ट 3 में भी 3 वेक्टर्स हैं, और पार्ट 4 में तो 2 वेक्टर्स हैं। बहुत ही आसान है। तो ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स। आई होप कि आप इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। चलें, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया जनाब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैं आपको इंशाल्लाह ये वर्ड प्रॉब्लम पूरा करवाऊंगा।
बहुत ज़बरदस्त सवाल है। पहले हम इस सवाल को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमसे मांग क्या रहा है। कहता है इफ़ ए बी सी डी आर द पॉइंट्स आई माइनस 3k माइनस 2i प्लस 2j प्लस k माइनस i माइनस j प्लस 4k और 3i माइनस 3j, ए बी सी डी चारों वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं। कहता है शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस सवाल को पूरा नहीं पढ़ता, मैं बस यहाँ तक पढ़ता हूँ। कह रहा है भाई ए बी सी डी आपको 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं और ये कह रहा है कि भाई आप जो हैं वो मुझे ये साबित करें कि ये 4 वेक्टर से अगर मैं एक कोऑर्डिनेटर बनाता हूँ, 4 साइडेड फिगर बनाता हूँ, तो वो क्या हो, पैरेललोग्राम हो। आगे क्या लिखा हुआ है हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। चलिए अब हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं उसको हम थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं। ए हमें दिया हुआ है आई माइनस 3k, बी हमें दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 2j प्लस k, सी हमें दिया हुआ है माइनस j प्लस 4k और डी हमें दिया हुआ है 3i माइनस 3j। अब कहता है साबित करो कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। इसके बाद भी कुछ साबित करना है, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले साबित करेंगे कि ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है। बहुत आसान है, बहुत ही ईजी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक रफ पैरेललोग्राम बना देते हैं। डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, मगर एक रफ पैरेललोग्राम बना देते हैं। ये हमने रफ पैरेललोग्राम बना दी। अब इसका नाम रख देते हैं ए बी सी और डी। देखिए पैरेललोग्राम क्या होती है, एक 4 साइडेड फिगर जिसकी अपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। यानी कि हमें साबित क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी जो है वो बराबर है डी सी के और बी सी जो है वो बराबर है ए डी के। कैसे साबित करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी क्या होगा अभी आपको बता चुका हूँ 4th क्वेश्चन में और क्वेश्चन 5th में, बी माइनस ए। तो बी का पहला क्या है -2, ए का पहला क्या है -1, लगा दीजिए आई। अब देखें बी का दूसरा क्या है 2 और ए का दूसरा क्या है, ए में दूसरा है ही नहीं। देखिए पहले का मतलब है आई, दूसरे का मतलब है जे, तीसरे का मतलब है के। अब क्योंकि ए में जे है ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे 0 जे, प्लस तीसरा क्या है बी का के, माइनस ए का तीसरा क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, सिर्फ कोफिशिएंट लिए जाते हैं। तो बी का तीसरा क्या है 1, माइनस ए का तीसरा क्या है -3, तो माइनस माइनस +3, ये के लगा दें। -2 माइनस आई कितना होता है -3i, प्लस 2 माइनस 0 2, तो ये हो जाएगा 2j, 1 + 3 यानी कि ये हो जाएगा 4k। तो -3i प्लस 2j प्लस 4k, ये आ गया ए बी वैक्टर। अब हम निकालेंगे डी सी वैक्टर। क्या निकालेंगे हम, डी सी वैक्टर। तो डी सी क्या होगा, ऑब्वियसली सी माइनस डी, यानी कि सी का पहला है ही नहीं, क्योंकि सी वेक्टर में आई नहीं है, तो लिहाजा हम जो सी का पहला है उसको 0 लेंगे, माइनस डी का पहला,
डी में क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ लगा देंगे i। इसी तरह अब हमारे पास सी का दूसरा क्या है जे का कोफिशिएंट क्या है -1, तो -1 लगा देंगे। और डी में दूसरा क्या है -3, तो -3 लगा देंगे। सही है जनाब। तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आता है ना, तो +3 हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे जे। इसी तरह सी का तीसरा क्या है, प्लस लगा दें 4। और डी का तीसरा क्या है, डी में तीसरा है ही नहीं, यानी कि के है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0 के। तो डी सी क्या आ गया 0 -3 तो ये हो जाएगा -3i। 3 -1 ये आ गया 2 4 -0 4, तो ये आ गया 4k। अब आप गौर से देख लें, ए बी का जो आंसर था इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, और डी सी का जो आंसर था इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव ए बी बराबर है डी सी के। लेकिन यहाँ पे काम ख़त्म नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, बी सी और ए डी का वेक्टर भी निकालेंगे जब काम ख़त्म होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले बी सी का निकाल देते हैं। बी सी क्या होगा, सी माइनस ए, आपको बता चुका हूँ। सी क्या है हमारे पास, सी के पहले में हमारे पास आई नहीं है, तो 0 आ जाएगा। ए के पहले में आई क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आई प्लस सी का दूसरा क्या है जे का कोफिशिएंट क्या है -1, और ए का दूसरा है ही नहीं, तो इसलिए आ जाएगा 0, ये हो जाएगा जे प्लस सी का तीसरा क्या है 4, और ए का तीसरा क्या है -3, तो +3 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा के। क्या आ जाएगा के। सही है जनाब। तो अच्छा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, मुझे बी सी निकालना था, आई एम सॉरी, मैंने सी ए निकाल दिया। मैं आपसे एक्सक्यूज़ करता हूँ, बस जल्दी में काम ख़राब हो जाता है ना, लेकिन गलती पकड़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बी सी का मतलब होगा सी माइनस बी। तो सी का पहला क्या है हमारे पास, सी का पहला है ही नहीं, तो 0 है, आई नहीं है ना सी में। और बी में पहला क्या है -2, तो ये हो जाएगा -+2, और यहाँ हम लगा देंगे आई। फिर प्लस सी का हमारे पास दूसरा क्या है -1, बी का दूसरा क्या है +2, तो ये हो जाएगा -2 जे प्लस सी का तीसरा क्या है 4, और बी का तीसरा क्या है 1, तो -1, और ये हो जाएगा के। अब ये सही हो गया, मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, उसको सही भी कर लिया। तो बी सी हमारे पास क्या आ गया 0 + 2 2i -1 -2 -3, तो ये हो जाएगा -3j प्लस 4 -1, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3k। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम निकालेंगे ए डी। क्या निकालेंगे ए डी। ए डी क्या होगा d माइनस ए। d माइनस ए का मतलब क्या होगा, d का पहला माइनस ए का पहला। d का पहला क्या है 3, और a का पहला क्या है 1, तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 - 1 i प्लस d का दूसरा है -3, और a में j वाली टर्म नहीं है, तो 0 लेंगे, तो यानी कि -3 - 0 क्या हो जाएगा -3 -0 j प्लस d का तीसरा क्या है, d का तीसरा, d में k है ही नहीं, तो d का तीसरा होगा 0, और a का तीसरा क्या है -3k, तो ये हो जाएगा 0 0 - प्लस
3 और ये हो जाएगा k। तो AD हमारे पास क्या हो गया, 3 माइनस 1 2i माइनस 3 माइनस 0 ये हो जाएगा माइनस 3j और 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 3k। तो जनाब BC जो है इसका नाम रखें इक्वेशन नंबर 4। BC जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया, AD के। हैंस अब हम यहाँ लिखेंगे भी एज AB बराबर है किसके, DC के, एंड BC बराबर है AD के। इट इज प्रूफ दैट ABCD is a पैरेललोग्राम। बट बच्चों अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। पहला पार्ट था ये सवाल का कि जी आप साबित करें कि ये जो है वो पैरेललोग्राम है। अब सवाल का अगला पार्ट, सवाल नंबर 6 में अब दोबारा पढ़ता हूँ ताकि आपकी अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। सवाल नंबर 6 है, इफ ABCD आर द पॉइंट्स, आपको जो है वो ABC और D के वेक्टर्स दिए हैं रिस्पेक्टिवली। कहता है शो दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने साबित कर दिया है क्योंकि हमने प्रूव किया है कि जो है वो AB जो है वो CD के बराबर है और BC जो है वो AD के बराबर है। और ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये बात तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये पैरेललोग्राम है। आगे कहता है यूजिंग द फैक्ट दैट अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल डायगोनल्स इज अ रेक्टेंगल। कह रहा है इस फैक्टर को यूज करो कि ऐसी पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हों वो क्या होती है, रेक्टेंगल। तो शो दैट ABCD इज इन फैक्ट अ रेक्टेंगल। तो साबित करो इस फैक्ट को कि ऐसी पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स क्या हों, इक्वल हों, वो क्या होती है, वो होता है रेक्टेंगल। तो अब हम जाते हैं अपनी वो जो हमने एक छोटी सी, बल्कि अब दोबारा एक काम करते हैं, हम पैरेललोग्राम दोबारा बना लेते हैं। रफ बना रहा हूं मैं। थोड़ी गंदी बन रही है बट आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि डायग्राम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन डायग्राम से बात आसान हो जाती है। काफ़ी गंदी बनी है मुझे पता है, लेकिन काम चल जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायगोनल्स की। डायगोनल्स क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड को मिलाते हैं। एक हो गया AC और एक हो गया BD। अब हमें साबित क्या करना है कि AC और BD जो है वो बराबर हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC का वैल्यू। AC कैसे निकलता है, वही बात C माइनस A से। C हमारे पास क्या है, मैं अब क्योंकि काफ़ी ऊपर जा चुकी है स्क्रीन, तो C जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई C है क्या। C हमारे पास है -j प्लस 4k माइनस A हमारे पास क्या है, A हमारे पास है I माइनस 3k, I माइनस 3k। तो
अब क्योंकि पहले वाले में आई है ही नहीं तो इसलिए सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, बल्कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस जे प्लस 4k माइनस आई माइनस माइनस प्लस 3k। तो आई वाली टर्म माइनस आई, जे वाला क्या है एक ही टर्म है माइनस जे, और के वाले कितने हैं 4k और 3k। 4k और 3k जो होते हैं वो होता है 7k। अब मैं हाथ के हाथ इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल रहा हूँ, वेक्टर ए सी की। क्या बताया मैंने आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 ये होता है 51 यूनिट। क्योंकि हमें नहीं पता कि ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, तो यूनिट लिख देंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक डायगोनल। अब हम लेंगे दूसरा डायगोनल जिसका नाम क्या है बी डी। बी डी हमारे पास क्या है डी माइनस ए। अब डी लिखेंगे हम, पहले डी लिखा हुआ है तो डी क्या है हमारे पास 3i माइनस 3j, 3i माइनस 3j माइनस, सॉरी देखिए मैंने फिर मिस्टेक कर दी, डी माइनस ए लिख दिया, मुझे डी माइनस बी लिखना चाहिए था। बी हमारे पास क्या है -2i प्लस 2j प्लस के, -2i प्लस 2j प्लस के, 3i माइनस 3j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 2j माइनस प्लस माइनस k। तो 3i प्लस 2i, एक मिनट मैं इसको एक दफ़ा और चेक करना चाहता हूँ। ए सी और बी डी, डी हमारे पास क्या था 3i माइनस 3j, और डी हमारे बी हमारे पास क्या है -2i प्लस 2j प्लस के। तो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारे पास -3j और -2j, और k वाली टर्म जो है वो एक ही है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 3i प्लस 2i ये होता है 5i, -3j माइनस 2j ये हो जाएगा -5j, और ये हो जाएगा -k। अब हम निकालेंगे बी डी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस तरह निकलता है, i का कोफिशिएंट 5, 5 का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट -5, -5 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट -1, -1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, -5 का स्क्वायर क्या होता है +25, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। 25 और 25 50, 50 और 1 51, 51 यूनिट। अब प्रूफ हो गई ये बात, एज AC का मैग्नीट्यूड बराबर है BD का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड बराबर है BD का मैग्नीट्यूड। दिस shows that the fact, क्योंकि उसने बोला था फैक्ट है ये, the fact that AB CD is a rectangle proved, यहां लिख दें प्रूव्ड। तो बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्ट्स थे।
एक पार्ट में पूछा गया था कि साबित करो कि ये पैरेललोग्राम है, और दूसरे पार्ट में ये बोला था कि अगर इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल इन लेंथ हों तो ये रेक्टेंगल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हो गई। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.3 के पहले 6 सवाल किए, पहले 6 क्वेश्चंस किए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा कि और थोड़ा सा लेंदी लेक्चर कर दूँ, जिसमें मैं आपको रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सारे करवा दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगले लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट, अगला या उसके अगला 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं इन वीडियोस से तो कमेंट्स करें, बताएं कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह इसको कर लेंगे तो बस यही मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब भी चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें, चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर के हों, चाहे ट्यूशन सेंटर के हों, चाहे कॉलेज के हों, चाहे दूसरे कॉलेजेस के हों, सबका फ़ायदा होना चाहिए। क्योंकि याद रखो बेटा, इल्म बांटने से बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो मैं फिद सर आसिम की जानिब से आप सारे बच्चों को अल्लाह हाफिज़।